पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष अब एक निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान के साथ चल रहे युद्ध को एक महीना पूरा होने के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ा दी है। कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की पहली एक्सपीडिशनरी यूनिट मध्य पूर्व पहुंच चुकी है। इसके साथ ही पेंटागन ने ईरान के भीतर हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन का खाका तैयार कर लिया है। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने ईरान में संभावित जमीनी सैन्य अभियान की तैयारी तेज कर दी है। वहीं अमेरिका ने क्षेत्र में 3500 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि पेंटागन कई हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है। इसमें स्पेशल ऑपरेशन फोर्स और पारंपरिक पैदल सेना शामिल हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेना है। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली करीब 2500 मरीन सैनिकों को लेकर मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। इस जहाज पर 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिक तैनात हैं। ये यूनिट पहले जापान में तैनात थी और ताइवान के आसपास अभ्यास कर रही थी, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया गया। यूएसएस त्रिपोली अपने साथ ट्रांसपोर्ट विमान, अत्याधुनिक स्ट्राइकर फाइटर जेट्स और एम्फीबियस हमले के उपकरण भी मौजूद है, जो समुद्र से जमीन पर सीधा प्रहार करने में सक्षम है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अधिकारी अब ईरान के भीतर स्पेशल ऑपरेशंस और पारंपरिक इन्फेंट्री सैनिकों द्वारा छापेमारी की योजना बना रहे हैं। हालांकि ट्रंप द्वारा इन जमीनी सैन्य अभियानों को अंतिम मंजूरी देना अभी बाकी है। लेकिन 82nd एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक सैन डिएगो से रवाना हुए। वहीं ईरान के एक अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने शनिवार को अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने ईरान की जमीन पर कदम रखा तो ताबूत में वापस लौटेंगे। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर लिखा, नरक में आपका स्वागत है, वेलकम टू हेल। हेडलाइन के साथ पब्लिश ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका ईरान में जमीनी सैन्य अभियान शुरू करने पर विचार कर रहा है। वहीं युद्ध के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसने चिंता और बढ़ा दी है। रूस की एक सरकारी न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम के प्रमुख ने बताया कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट की स्थिति बिगड़ रही है। ये रिपोर्ट न्यूक्लियर प्लांट के पास हुए हमले के एक दिन बाद आई है। दावा किया गया है कि इन हमलों के बाद न्यूक्लियर सुरक्षा को सीधा खतरा पैदा हुआ है। दरअसल मिडिल ईस्ट में तनाव तब चरम पर पहुंचा जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंसेस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया, जिसमें 10 अमेरिकी कर्मी घायल हुए। वहीं ईरान द्वारा होर्मुज की नाकेबंदी ने वैश्विक तेल संकट पैदा कर दिया है। यमन के हूती विद्रोहियों की सक्रियता ने बाब अल मंडेब जैसे व्यापारिक मार्गों को भी असुरक्षित बना दिया है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करता है तो ये युद्ध और व्यापक हो सकता है। अभी तक युद्ध मिसाइल, ड्रोन और एयर स्ट्राइक तक सीमित था, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने पर सीधे ज़मीन पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया की नज़र अब अमेरिका के अगले कदम पर टिकी है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।